दोस्तों, आज आईपीएल भारत के लगभग हर घर का हिस्सा बन चुका है, जहां क्रिकेट प्रेमी हर साल इस टूर्नामेंट को एक त्योहार की तरह अपने परिवार के साथ एंजॉय करते हैं। दर्शकों पर राज करने वाले इस लीग के मजे लोग स्टेडियम में जाकर तो लेते ही हैं, इसके अलावा दर्शकों का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो घर पर बैठकर इस रोमांचक टूर्नामेंट का आनंद उठाता है। इसीलिए दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए हर साल आईपीएल को एक फेस्टिवल की तरह लॉन्च किया जाता है। इस टूर्नामेंट में एक्साइटिंग क्रिकेट मैच के साथ साथ प्लेयर्स को अच्छे पैसे तो मिलते ही हैं, इसके अलावा उन्हें ग्लैमरस लाइफ जीने का भी मौका मिल जाता है। इन्हीं सब कारणों से आईपीएल आज दुनिया का सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइजी टी20 टूर्नामेंट बन चुका है और समय के साथ साथ यह पॉपुलैरिटी और भी बढ़ती ही जा रही है। हालांकि इस बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ साथ आईपीएल ने पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे इंसिडेंट भी देखे हैं जिसने सभी को हैरान करके रख दिया था। आज की वीडियो में हम आईपीएल के 5 ऐसे ही इंसिडेंट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। नंबर 5, चीयर लीडर कन्फेशन। हर आईपीएल मैच में बाउंड्री पर टीम को चीयर अप करते हुए चीयर लीडर्स को तो आपने देखा ही होगा, जो हाथों में पॉम लेकर अपने डांस से टीम के साथ साथ ऑडियंस को भी एंटरटेन करती है। पर उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि इंडियन फैंस के सामने परफॉर्म करना उनके लिए इतना मुश्किल होगा। आईपीएल की एक चीयर लीडर ने अपने एक इंटरव्यू में यह बताया था कि क्राउड में हमेशा कोई ना कोई बदतमीजी करता नजर आता है। वो कभी भी हमारी तरफ कैमरा लेकर रिकॉर्ड करने लग जाते हैं और इसके अलावा अश्लील इशारे भी करते हैं। उन्हें लगता है कि हम वेस्टर्न कंट्री से हैं तो इसीलिए वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, इसीलिए आईपीएल में इंडियन चीयर लीडर्स को नहीं रखा जाता क्योंकि मेकर्स को लगता है कि ऐसा करने से उनकी इमेज खराब हो जाएगी। अगर कभी इंडियन चीयर लीडर्स को रखा भी जाता है तो उन्हें ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनाए जाते हैं और हमें इसके उलट, जो कहीं ना कहीं एक भेदभाव वाले कल्चर को दर्शाता है। नंबर 4, फेक आईपीएल प्लेयर। दोस्तों, ये नाम सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। दरअसल 2009 के आईपीएल सीजन के दौरान एक ब्लॉग काफी तेजी से पॉपुलर होना शुरू हुआ था जिसका नाम था फेक आईपीएल प्लेयर। इस ब्लॉग में प्लेयर्स और आईपीएल टीमों के बारे में काफी कंट्रोवर्शियल स्टोरीज पोस्ट की जाती थी। खासकर कोलकाता नाइट राइडर्स और उनके प्लेयर्स सबसे ज्यादा इस ब्लॉगर के निशाने पर होते थे। इस आईपीएल सीजन में केकेआर का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा था। ऊपर से इस तरह के नेगेटिव स्टोरीज ने प्लेयर्स में और भी टेंशन का माहौल पैदा कर दिया था। इस ब्लॉग पर किसी ऑथर का नाम भी नहीं था। इसी वजह से शुरुआत में यह माना गया कि कोई केकेआर टीम का ही प्लेयर है जो इस कोर टीम का हिस्सा न बन पाने की वजह से नाखुश है और ऐसी ब्लॉग लिख रहा है। इसी बीच साउथ अफ्रीका में हो रहे इस आईपीएल टूर्नामेंट के बीच में ही आकाश चोपड़ा और संजय बांगड़ को केकेआर ने घर भेज दिया। सबको लगा कि दोनों को खराब फॉर्म की वजह से टीम से निकाला गया है, पर बात कुछ और ही थी। दरअसल उस समय यह माना जा रहा था कि यह ब्लॉग आकाश चोपड़ा और संजय बांगड़ में से कोई एक चला रहा है, क्योंकि दोनों ही इंग्लिश राइटिंग में फ्लुएंट थे और न्यूज़पेपर्स के लिए आर्टिकल भी लिखते रहते थे। पर बाद में पता चला यह ब्लॉग अनुपम मुखर्जी नाम के एक आदमी द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था और वही उस ब्लॉग का ऑथर भी था, जो बस पॉपुलर होने के लिए ऐसा कर रहा था। साल 2014 में आकाश चोपड़ा ने भी रिवील किया था कि इसी इंसिडेंट की वजह से उन्हें आईपीएल से निकाल दिया गया था। नंबर 3, पोस्ट मैच पार्टी। आईपीएल में पार्टी कल्चर शुरू से ही चलता आ रहा है। यहाँ कोई भी टीम चाहे मैच हारे या जीते पार्टी करते नजर आते हैं, पर इसी कल्चर के चलते आईपीएल को कई बार कंट्रोवर्सी से भी रूबरू होना पड़ा है। इसी तरह की एक घटना साल 2012 के आईपीएल के दौरान घटी थी, जब एक होटल में रेप पार्टी के दौरान पुणे वॉरियर टीम के मेंबर राहुल शर्मा और वैन परनेल मुंबई पुलिस की रेड में पकड़े गए थे। उस रेड में मुंबई पुलिस को कई तरह के इलीगल ड्रग्स भी मिले थे और दोनों प्लेयर्स को हिरासत में भी ले लिया गया था, जिसके बाद दोनों प्लेयर्स ने अपने बचाव में कहा था कि हम तो गलती से वहां पहुंच गए थे, हमें ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता था और न ही हमने ड्रग्स ली है। राहुल शर्मा ने तो यह भी कहा था कि अगर मेरे ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो मैं क्रिकेट खेलना छोड़ दूंगा। पर कुछ महीने बाद जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि दोनों प्लेयर्स ने उस दिन ड्रग्स ली हुई थी, जिसके बाद पुणे वॉरियर ने दोनों का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। पार्टी कल्चर की बात करें तो एक ब्लॉग पोस्ट में मुंबई इंडियंस टीम की चीयर लीडर रही गैब्रिलिया ने बतौर चीयर लीडर अपने आईपीएल के अनुभव को शेयर करते हुए बताया था कि आईपीएल पार्टी के दौरान कई प्लेयर्स बहुत ही गलत तरीके से चीयर लीडर्स को ट्रीट करते हैं और उनका फायदा उठाने की कोशिश में लगे रहते हैं। गैब्रिलिया ने यह एलिगेशन कुछ ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स पर लगाया था, जिसमें साउथ अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के एडन विजार्ड और डैन क्रिस्टियन का नाम भी शामिल है। गैब्रिलिया के इस विवादित पोस्ट के बाद उन्हें आईपीएल से तुरंत निकाल दिया गया था।
नंबर 2, ब्लैक मनी। 2012 में एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान पता चला कि प्लेयर्स को ब्लैक में भी पेमेंट दी जाती है। यह बात खुद पुणे वॉरियर्स के प्लेयर मोहनीश मिश्रा ने रिवील की, जहां उन्होंने खुलासा किया कि अनकैप्ड प्लेयर्स को ब्लैक में पैसे दिए जाते हैं। उन्होंने इस दौरान खुद के बारे में भी बताते हुए कहा था कि उनकी डील 1 करोड़ 45 लाख रुपए में हुई थी, जिसमें 1 करोड़ 15 लाख रुपए उन्हें कैश में यानी कि ब्लैक में दिए गए थे, जबकि बीसीसीआई को यह बताया गया था कि उन्हें 30 लाख रुपए में खरीदा गया है। इसके अलावा ये बातें भी सामने आई थी कि टीम के ओनर्स इनडायरेक्टली इनकम छुपाने के लिए प्लेयर्स को महंगी गाड़ियां या बिजनेस में पार्टनरशिप भी दे देते हैं। नंबर 1, स्पॉट फिक्सिंग। स्पॉट फिक्सिंग और क्रिकेट का बहुत पुराना रिश्ता रहा है और आईपीएल भी इसके लपेटे में आने से बच नहीं पाया। हालांकि साल 2012 में जब कई अनकैप्ड प्लेयर्स को स्पॉट फिक्सिंग के चलते सस्पेंड किया गया, तब ऐसा लगा था कि अब आईपीएल में ऐसी घटनाएं सामने नहीं आएंगी। पर साल 2013 के आईपीएल सीजन के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया जहां टीम ओनर्स और प्लेयर्स दोनों ही स्पॉट फिक्सिंग के दोषी पाए गए। इस घटना के बाद राजस्थान रॉयल्स के श्रीसंत, अंकित चावन और अजित चांडीला को बैन कर दिया गया था और उन्हें जेल भी हुई थी। इसी तरह चेन्नई सुपर किंग के टॉप ऑफिशियल्स में से एक गुरुनाथ मेयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के ओनर राज कुंद्रा को बैटिंग के मामले में दोषी पाया गया था, जिसके बाद दोनों ही टीमों को 2 साल के लिए आईपीएल से बैन भी कर दिया गया। क्योंकि धोनी चेन्नई सुपर किंग के कप्तान थे, तो उन पर भी एलिगेशन लगाए गए और उनका नाम भी फिक्सिंग में घसीटा गया। पर यह तो हम सभी जानते हैं कि धोनी ऐसा कभी नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसी कोई एविडेंस सामने नहीं आई जो धोनी को दोषी साबित करते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी अपने लाइक्स और कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।